नमस्कार, वेलकम टू अफेयर्स 211। मैं हूं पीयूष मिश्रा। नाउ आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि ट्रम्प ने थ्रेटन किया है चाइना को कि वो उनके ऊपर लगा देंगे 100% तक के टैरिफ। ठीक है, तो आपने ये न्यूज़ बेसिकली देख ली होगी, बट मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा बहुत रिएक्शंस आ जाए अलग अलग कंट्रीज से या खुद चाइना से, तब इस पर वीडियो बनाऊं। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास रिएक्शंस हैं, अब देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और हम लोग अब यहाँ पे सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो चाइना और यूएस की जो ट्रेड वॉर है वो जो कि अभी ख़त्म हो चुकी थी, बट वो क्या है फिर से रिस्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद क्या है कि चाइना ने क्या है ये इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि एक्सपोर्ट रूल्स चेंज कर दिए थे कि अब आप क्या है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते किसको, यूएस को, किस तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट्स आप नहीं कर सकते जो कि डिफेंस में यूज़ होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जैसे यूएस ने क्या है चिप का जो एक्सपोर्ट था, जो हाईटेक चिप्स थी उसका एक्सपोर्ट चाइना को क्या है रोक दिया था कि इनको चिप्स का एक्सपोर्ट नहीं करना है। उसी के रिस्पॉन्स में चाइना ने ये एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है। तो अब जैसे आपको याद होगा कि इन्होंने क्या है इंडिया से भी कहा था कि हम आपको कर देंगे, ठीक है, हम आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट आपको क्या है इंडिया को ये एश्योर करना होगा कि ये यहाँ से एक्सपोर्ट क्या है यूएस ना चला जाए। तो हमें भी यहाँ पे इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी क्या है कुछ स्कीम्स के साथ आई थी जिसमें 7-8 हज़ार करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। बट हमारा कंसर्न यहाँ पे भी चाइना और यूएस के रिलेशंस हैं। और यहाँ पे क्या है कि चाइना ने वार्न किया है यूएस को कि काउंटर मेजर्स लेंगे ये, और ये क्या है कि इस तरह से खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं, और इनको ये जो 100% टैरिफ का थ्रेट दे रहे हैं इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाएगा किसको, डोनाल्ड ट्रम्प को। तो पहले भी एक ऐसा कर चुके हैं, तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको चाइना की तरफ से रिटेलिएशन देखने को मिल सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो भी एग्रीमेंट हुए थे इनके बीच में अब क्या है वो शैटर होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये होना ही था। ठीक है, क्योंकि ट्रम्प बार बार क्या है टाको करते हैं, तो ट्रम्प पे आप बेसिकली हमेशा से विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना जो है वो इंडिया के साथ जो रिलेशंस है उसको बिल्ड कर रहा था। इवन इनकी डील हो चुकी थी, ठीक है, बट ये फिर भी चाइना इंडिया के साथ रिलेशंस बिल्ड करने में इंटरेस्टेड था। क्यों? क्योंकि चाइना को भी पता था कि ये केवल 90 डेज के लिए है, उसके बाद यहाँ पे कलेश होना तय है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो चाइना ने ये भी कहा कि ये यूएस का डबल स्टैंडर्ड है। यूएस का डबल स्टैंडर्ड कैसे है कि अगर तुम कहो कि भाई कोई तुम्हारे साथ ट्रेड करेगा नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल यूएस ने इंडिया से कहा कि आप ईरान से ऑयल परचेज ना करो, और अगर वही सेम चीज़ चाइना कह रहा है कि आप एक्सपोर्ट ना करो अगर हम आपको कर रहे हैं यूएस को, तो वो गलत कैसे है? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। जो आप कर रहे हो वही तो हम आपके साथ कर रहे हैं, इसमें कुछ अलग तो हम कर नहीं रहे हैं। तो ये यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई। देन आफ्टर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो चाइनीज़ एम्बेसी जो है यूएस में, उसने भी क्या है कि ये ट्वीट किया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चाइना की जो पोजीशन है किस पे, ट्रेड वॉर पे, वो क्या है कंसिस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुई है, और हम क्या है वो हम इसको नहीं चाहते, बट वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट। ठीक, तो अब ये कहना पड़ेगा बिकॉज चाइना भी क्या है अब एक ग्रेट पावर की कैटेगरी में आता है, और अगर वो झुक जाएगा तो फिर इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और इनका जो हेजमन बनने का सपना है वो भी टूट जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं। और जो यूएस है इन जस्ट 20 days हैड इंट्रोड्यूस्ड अ स्ट्रिंग ऑफ न्यू रिस्ट्रिक्टिव मेजर टारगेटिंग चाइना। ठीक है, कि यूएस क्या है टारगेट कर रहा है चाइना को, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कही। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे उस सेक्शंस का भी मेंशन किया जिसका मिसयूज़ कर रहे हैं 301। तो बेसिकली यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे देखने को नहीं है, ये तो इनकी तरफ से एक्सपेक्टेड ही है, ये और क्या ही कहेंगे इसके अलावा। और यहाँ पे ये लोग क्या है कि बहुत सारी मतलब ऐसी सुंदर सुंदर सी वीडियोस बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल है, चाइनीज़ एम्बेसी इन यूएस से ली गई है ये। तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं ईगल है, चाइना अमेरिकन ईगल, ये क्या है ब्लॉक कर रहा है ये इनके एक्सपोर्ट, चाइना के एक्सपोर्ट टू यूएस। तो इस तरह से ये भी कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी का करंट का सिचुएशन क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यूएस है उसने 30% तक के टैरिफ लगा रखे हैं किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। वहीं पे चाइना अभी 10% टैरिफ के साथ बना हुआ है, तो अभी भी यहाँ गैप है। अगर यहाँ पे इनको ट्रेड वॉर करने के लिए ये एक पॉइंट ये भी हो सकता है फ्लैश पॉइंट, बट इन्होंने इसको क्या है अभी मेंटेन करके रखा है। और यहाँ पे अब देखना ये होगा कि क्या ये 100% पहुँचता है या ये 130% पहुँचता है, बिकॉज उन्होंने कहा है कि 100% का एडिशनल टैरिफ। तो क्या ये 130 पहुँचेगा या ये बढ़ के केवल 100 हो जाएगा, तो ये भी देखने वाली बात होगी। बट जैसा भी हो इसका असर क्या है दुनिया पे या चाइना और यूएस की स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट पे तो पड़ ही रहा है। और अगर मैं आपको पूछूं, आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने कहाँ से लाया, तो ये सोर्स है CNN से। ठीक है, मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ कि
मैंने ये आपको सोर्स बता दिया, आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। जब ये न्यूज़ निकल के आई तो जो यूएस की स्टॉक मार्केट है वहाँ से तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स क्या है साफ़ हो गए, ठीक है। 1.5 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट होता है ये साफ़ हो गया। और अब यहाँ पे तो अभी छुट्टियाँ आ गई, ठीक है, आपका संडे पड़ गया है, तो इसमें स्टॉक मार्केट बेसिकली बंद रहते हैं। जब ये अब स्टॉक मार्केट खुलेगा तो देखना होगा कि ये क्या ब्लड बाथ दिखाता है कि नहीं दिखाता। और काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि ये ब्लड बाथ दिखाएगा ही, क्योंकि इस तरह का पहले भी देखा जा चुका है। और फिर एक दिन डोनाल्ड ट्रंप उठते हैं और बोलते हैं कि क्या है, इट्स टाइम टू बाय। तो ये आप कह सकते हैं कि कहीं इन पे आगे चल के स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के चार्जेस न लग जाएं। जब ये यहाँ से हट जाएंगे, ट्रंप जो मतलब प्रेसिडेंट की कुर्सी है उससे हटेंगे, तो इन पे बहुत सारे चार्जेस लगने वाले हैं। ये बात आप मेरी याद रखिएगा, बिकॉज मौका मिलेगा उनको भी जो अपोनेंट हैं इनके। और स्टॉक मार्केट हॉलीडेज जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये खुलेगा तब देखना होगा कि वो कितनी स्पीड से नीचे गिरता है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो चाइनीज़ स्टॉक मार्केट है, यूएस का इस मार्केट का तो हमने देख लिया। अब अगर हम लोग देखें चाइनीज़ का, तो चाइनीज़ मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके में भी डिप आया है, ये शार्प डिप यहाँ से आपको देखने को मिला है, बट इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू इनका मार्केट क्या है, केवल 0.94% ही गिरा है, जो कि वहाँ पे आपका तकरीबन 2% गिर गया था। और अभी इनके यहाँ भी छुट्टी है, तो जब वापस स्टॉक मार्केट खुलेगा उसके बाद देखना होगा कि क्या होता है। बट यहाँ पे क्या है, अब इस सारे कलेश के बीच में ऐसा देखने को आया है कि इनविटेशन मिला है मोदी जी को, ठीक है, कहाँ के लिए, इजिप्ट के लिए, वहाँ पे जो पीस टॉक होनी है उसके लिए। अब वहाँ पे ये देखना है कि जो ट्रम्प हैं वो क्या पीएम मोदी जाएंगे वहाँ पे। अगर वहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिले। बट यहाँ पे दिल्ली भी क्या है, काफ़ी कॉशियस है, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि आपने देखा चाइना पे कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और यही चीज़ हमसे कौन कह रहा है, GTRI भी कह रहा है कि जो ट्रम्प का 100% टैरिफ है चाइना का, इंडिया के लिए वो एक मैसेज है, ठीक है, कि ये क्लियर मैसेज है कि नो डील विद US इज़ एवर फाइनल। जहाँ पे इनको दिखेगा कि भाई हमारे को यहाँ पे थोड़ा सा रूम है, हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं चीज़ों को, ये तुरंत बैक ट्रैक कर जाएंगे। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मजाक बन रहा है वो तो बन रहा है WTO का, ठीक है। अगर कोई एक ऐसी संस्था है जो इस समय जोकर बन के रह गई है तो वो ये है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जहाँ जैसे मर्जी आ रही है वो टैरिफ लगा रहे हैं, तो अब इसका कोई विशेष मतलब बचा नहीं है। देन अब यहाँ पे ये देखना होगा कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, और आपका US जो चाइना है उनके बीच में रिफ्ट ये कितनी बढ़ती है। बिकॉज अगर US चाइना के बीच में रिफ्ट बढ़ेगी तो आपको हो सकता है कि US और इंडिया के बीच में रिफ्ट कम होती दिखे। बट यहाँ पे क्या है, चाइना और इंडिया के बीच में भी इंगेजमेंट बढ़ने को देखने को मिल सकती है, बिकॉज चाइना हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्सपोर्ट अलाउ कर रहा है। तो अब यहाँ देखना होगा, ये भी एक ट्रायंगल या सर्कल सा बन रहा है। अब देखते हैं क्या होता है आगे चल के। इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। Thank you. Do subscribe Affairs 211, and as always I say, may the God bless you all.